भागवतकार दर्शन करा रहे हैं कि नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशत। नैमिषारण्य कल की कथा में मैंने संकेत किया था ना, हमारे यहाँ जितनी भी कथाएं हुई हैं सब की सब नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में ही हुई। नैमिषे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सीतापुर जनपद के अंतर्गत नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र की पवित्र भूमि। भागवतकार कह रहे हैं कि नैमिषारण्य किसका क्षेत्र है? अनिमिष क्षेत्र है, अनिमिष का क्षेत्र है। अच्छा, अनिमिष माने क्या होता है? ध्यान रखना, विष्णु सहस्त्र नाम में जहां पर भगवान के 1008 नाम बताए गए हैं ना, वहीं पर भगवान का एक नया नाम मिलता है अनिमिष। भगवान का नाम अनिमिष क्यों पड़ा जानते हैं? जनक जी महाराज की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। श्री सीता जी के पिताजी जनक जी महाराज के वंश में निमि नाम के एक राजा हुए। निमि महाराज का जब शरीर छूटा ना, इन्होंने देवताओं से निवेदन किया, मैं मनुष्यों की पलकों के ऊपर निवास करना चाह रहा हूं। निमि महाराज मनुष्यों की पलकों के ऊपर आकर के बैठ गए। पलकें बीच बीच में गिरती रहती है ना, एक बार पलक गिरी, थोड़ी देर के बाद में पलक फिर गिरती, तो पलकों के गिरने के बीच का जो समय होता है उसको कहते हैं निमिष। गोस्वामी जी ने निमिष शब्द का प्रयोग श्री रामचरितमानस में कई जगह किया कि निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समवीधि, या निमिष दंड भरि एक बारा। मनुष्यों की पलकें तो गिरती हैं, लेकिन भगवान की पलकें कभी गिरती नहीं। भगवान अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को एकटक निहारते रहते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम है अनिमिष। तो नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे, नैमिषारण्य किसका क्षेत्र है? अनिमिष माने भगवान विष्णु का क्षेत्र है। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशत। आज नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं। इन महात्माओं का जीवन ही कथा है। सत्रम स्वर्गाय लोकाय प्राप्त है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से ये महात्मा लोग सहस्र सममाशत, सहस्र माने 1000। अब यहाँ पे भागवतकार ना दिन लिख रहे हैं ना वर्ष लिख रहे हैं। आप दोनों समझ सकते हो कि 1000 दिन अथवा 1000 वर्ष, 1000 दिनों तक चलने वाले अथवा 1000 वर्षों तक चलने वाले दिव्य सत्र का संकल्प लेकर के बैठे हैं महात्मा लोग। आज देखिए महात्माओं के बीच में श्री सूत जी महाराज उच्चासन पर बैठे। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 18 पुराणों की कथा हो रही। एक पुराण की कथा पूरी हो जाती है तो दूसरे पुराण की कथा प्रारंभ हो जाती है, दूसरे की पूरी हुई तो फिर तीसरे पुराण की कथा शुरू हो जाती है। ऐसे ही यहाँ कथा चल रही। सूत जी महाराज उच्चासन पर बैठे हैं। 88,000 ऋषियों की तरफ से सौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न किया। क्या निवेदन कर दिया? महाराज, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः सो अवतार प्रयोजनम
किम कर्म के अवतार धर्म कम शरणम गतः किम श्रेय। मानव जीवन का श्रेय क्या है? उठना बैठना खाना पीना सोना जागना, यही मानव जीवन का श्रेय है क्या? शास्त्र सारह कहा। हमारे यहाँ बहुत से पुराण हैं, बहुत से शास्त्र हैं, सब अलग अलग धर्मों का निरूपण करते हैं। आप हमको पुराणों का सार सार तत्व बताइए महाराज। असो अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन किया। किम श्रेय शास्त्र सारः कहा सो अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? क्यों लेते हैं भगवान अवतार? जिस सत्ता के बारे में कहा गया कि आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परश नयन बिनु देखा, अग्रही घ्राण बिनु बास असेखा। वेद में जिस सत्ता के बारे में कहा गया है कि उसका कोई आकार नहीं, अरे भाई आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम असगावा, मति अनुमान निगम असगावा। बिनु पग चलई ब्रह्म जो है बिना पैर के चलता है, सुनई बिनु काना, बिना कान के ही ब्रह्म सुनता है। शंकर भगवान ने बताया है, भगवती पार्वती। मानव जीवन का श्रेय क्या है? दूसरी बात, शास्त्र सारह कहा, शास्त्रों का सार सार तत्व बताइए महाराज। सो अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? क्यों लेते हैं भगवान अवतार? के अवतार, भगवान के कितने अवतार हुए हैं? कुछ लोग कहते हैं 10 अवतार, कुछ लोग कहते हैं 22 अवतार, कुछ लोग कहते हैं 24 अवतार। तो भगवान के अवतार कितने हुए? और महाराज, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि, स्वाम काष्ठम अधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। भगवान ने यदुवंश में अवतार क्यों लिया? भगवान ने यदुवंश में अवतार क्यों लिया? उसके बाद है प्रभु आप हमको ये भी बताइए कि भगवान जब इस धरा धाम को छोड़ करके अपने गोलोक धाम को चले गए तो धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी चरण शरण में गया? यही प्रश्न है सौनक जी महाराज का श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किया है। कुल यहाँ पे 6 प्रश्न किया सौनक जी ने सूत जी से। अब इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा संहिता कही गई है। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो।